प्यारे बच्चों, कल हम लोग नंबर सिस्टम स्टार्ट किए थे और नंबर सिस्टम में नंबर्स का क्लासिफिकेशन किया था। क्लासिफिकेशन वो भी दो टाइप से भाई, एक पहला डेसिमल और दूसरा इंटीजर। डेसिमल यानी कि दशमलव संख्याएं और इंटीजर यानी कि पूर्णांक संख्याएं। दशमलव संख्याएं को हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया था। एक हमने कहा था भैया, एक होती है रेशनल नंबर, एक होती इरेशनल नंबर। ये कल तक हम लोगों ने पढ़ रखा था और आप लोगों को बोला था कि आपको बताना है कि पाई पाई परिमेय है, परिमेय है या अपरिमेय है, या अपरिमेय है। तो देखो, जब हम लोग पाई की बात करने जाते हैं तो पाई का मान होता है 22/7। कह रहे हो 22/7 अगर इसकी वैल्यू है और किसी को भी p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो वाली संख्या तो परिमेय संख्या होती है। वो वाली संख्या जो होती है वो क्या होती है भैया? रेशनल नंबर होती है, परिमेय संख्या होती है। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो जो पाई है, पाई क्या होती है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। कहोगे क्यों, ऐसा क्यों हो गया है? ये जो मान है ना, ये पाई का मान एग्जैक्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट नहीं है। इसको अगर आप भाग करने जाओगे तो आप देखोगे एक निश्चित दूरी के बाद में क्या हो जाएगा, ये रिपीट होने लगेंगे इसके अंक। भाई इसको हम लोग भाग करने जाएंगे 3 इसके बाद में क्या हो जाएगा, एक निश्चित दूरी तक तो जाएंगे, उसके बाद में ये अंक क्या होने लगते हैं, रिपीट होने लगते हैं। रिपीट होने लगते हैं, इसी वजह से 22/7 है, यानी कि हम लोग कहेंगे रिपीटिंग नंबर है। रिपीटिंग नंबर रेशनल नंबर होते हैं, यानी कि परिमेय संख्याएं होती हैं, तो ये हमारा परिमेय हो जाएगा। जबकि जो पाई है, एक्चुअल में पाई पाई का मान 22/7 और आगे आगे रिपीट नहीं होता है, यानी कि चेंज होता रहता है। तो हम ये कह रहे हैं कि एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं है, लगभग में है, लगभग में है। तो ये एग्जैक्ट मान 22/7 नहीं है पाई का, इसलिए ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। आप लोग जानते होंगे, एक गणितज्ञ थे, नाम था डॉक्टर चैडविक। डॉक्टर चैडविक, ये भाई साहब पाई का मान याद किए थे 20,000 डिजिट तक। 20,000 डिजिट तक क्या याद किया था, पाई का मान याद किया था। को मेमोरी किंग का अवार्ड दिया गया था डॉक्टर चैडविक को। अगर हम लोग बात करें ये रिपीट होने लगेगा तब तो फिर 20,000 क्या 20 लाख तक जब रिपीट ही हो रहा है, मान लो एग्जैक्ट के 7 रिपीट हो रहा है, 7 तो 7 7 7 फिर तो रिपीट ही होता रहेगा। हम कहेंगे जो है यह रिपीट नहीं होता है, एक्चुअल में पाई का मान क्या नहीं होता है, रिपीट नहीं होता है। तो ये हमारी पाई जो है ये क्या है, पाई अपरिमेय संख्या है। मुझे लगता है आप लोग समझ पाए होंगे। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज हम लोग पढ़ रहे होंगे इंटीजर नंबर। बोलते हैं पूर्णांक, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या है पूर्ण संख्या। कहोगे क्या पूर्णांक संख्या होता है? हम कहेंगे भाई कोई भी पूर्णांक यानी दशमलव में ना हो, 50 हो गया, 25 हो गया, 75 हो गया, 80 हो गया, 8,000 हो गया, 10,000 हो गया, 25,000 हो गया, कुछ भी, बस वो दशमलव में ना हो, कोई भी संख्या हो, इसलिए वो क्या है, वो पूर्णांक संख्या है। क्या है? पूर्णांक संख्या है। हम लोग पूर्णांक संख्या पे आते हैं तो पूर्णांक संख्या को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं।
दो पार्ट में डिवाइड कर रहे होते हैं। एक हमारी होती है क्या, एक होती है पॉजिटिव पॉजिटिव जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं प्लस व्यू, और एक होती है निगेटिव व्यू, इसको हम बोलते हैं माइनस व्यू। इसको बोल रहे होते हैं माइनस व्यू, इसको बोलते हैं प्लस व्यू, इसको बोल रहे होते हैं माइनस व्यू। अगर हम लोग बात करें कि भैया इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आप कहोगे सकारात्मक या सॉरी धनात्मक, धनात्मक संख्या, और इसको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। इसको हम लोग बोलते हैं भैया क्या, धनात्मक संख्या, और इसको बोलते हैं ऋणात्मक संख्या। जैसे हम कहें कि भैया ये तो एक तो हो गया प्लस व्यू, एक हो गया माइनस व्यू, तो कहें भाई एक बात बताओ कि ऋणात्मक संख्या कौन सी हो सकती है, आप कहोगे माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का चार, माइनस का 10, माइनस, जिसमें भी माइनस लग जाए तो आप बोल दोगे वो क्या है, वो निगेटिव नंबर है, ऋणात्मक संख्या है। इधर अगर हम लोग देखने जाते हैं तो प्लस वाली, प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया, प्लस का 3 हो गया, प्लस का 4 हो गया, डॉट 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 कुछ भी प्लस में, यानी कि हम लोग बात कर रहे होते हैं जब प्लस में, लेकिन माइनस अगर नहीं लगा हुआ है तो आप कहोगे टोटल का टोटल फिर क्या है, वो प्लस में है। हमने बोला 10, कहोगे प्लस में है। हमने कह दिया 1 लाख, इसका मतलब आप कहोगे कि प्लस में है। हमने कहा 25 लाख, कहोगे प्लस में है। जब तक हम माइनस नहीं लगाएंगे आगे, तब तक उसको हम लोग धनात्मक कंसीडर कर रहे होते हैं। एक बात बताना है, आपके पास में होता है जीरो, ये जीरो क्या है, जीरो क्या है, जीरो धनात्मक संख्या है या फिर ऋणात्मक संख्या है। जीरो को क्या बोलोगे कि ये धनात्मक है या फिर ऋणात्मक है। एक बात याद रखना, जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। आपको पता होगा भैया जीरो तो जीरो होता है, और ना तो प्लस होता है ना तो माइनस होता है। जैसे मान लो हमारे पास में 100 रुपए हैं, मान लो 0 रुपए हमारे पास आ गए यानी कि क्या, प्लस, तो 100 रुपए में जीरो मैंने प्लस कर दिया तो भी जीरो, 100 रुपए। और अगर 100 रुपए में मेरे पास से 0 रुपए चले गए यानी कि माइनस का जीरो, तो फिर भी 100 ही बचे। तो आप कहोगे जीरो पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होता है, हम कहेंगे ना तो पॉजिटिव होता है ना तो निगेटिव होता है जीरो। आगे हम लोग, अच्छा एक बात बताओ, जीरो से रिलेटेड जरा एक बात बता दो कि जीरो कैसी संख्या है। आपको पता है कि सब संख्याएं और भी सब संख्याएं, जरा यहाँ पे हम समझा देते हैं थोड़ा सा, आप सभी जानते हैं हालांकि। सब संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं इवन नंबर, क्या बोलते हैं एक बार बताओ जरा भाई, इवन नंबर बोल रहे होते हैं। एक होती है विषम संख्या, विषम संख्या जिसको हम लोग ऑड नंबर बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं, ऑड नंबर। क्योंकि देखो ये सारी चीजें हम इसलिए बताते हुए चल रहे हैं क्योंकि हमने लिख रखा है कि भैया जीरो टू हीरो बैच पढ़ा रहे हैं आपको, एकदम छोटी छोटी चीजें समझाते हुए बहुत अच्छे लेवल तक लेकर के चले जाएंगे।
और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या क्या सीख लिया। तो इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा आप लोग हम मुझे अप्रिशिएट करते रहो, कमेंट में आप लोगों को चाहिए कमेंट करते रहो। और आप लोग लाइक बहुत कम करते हो, देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, या फिर थोड़ा सा देखते हो और छोड़ करके चले जाते हो, स्किप कर देते हो। ये सारी चीजें आपको नहीं करना चाहिए। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे। ये श्योर है कि आपको अगर अगर आप देखते रहे तो आप यूपी पुलिस में अच्छे नंबर, मैथ में अच्छे नंबर करके आओगे। टोटल जितना भी सिलेबस में है, जितने भी टॉपिक हैं, टोटल हम लोग आराम से पढ़ रहे होंगे, आसानी के साथ में समझ रहे होंगे, एकदम धीरे धीरे पढ़ रहे होंगे। तो देखो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई सम संख्याएं क्या होती हैं। सभी को पता होगा भाई सम संख्याएं क्या होती हैं, जिनका इकाई का अंक कितने से कट जाए, 2 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। जिनका इकाई का अंक 2 से पूर्णतः कट जाता है। लिख देते हैं इसका इकाई अंक 2 से पूर्णतः विभक्त होता है। जैसे मान लो हमने लिख दिया भाई कोई भी संख्या, हमने यहाँ 2 ही बोला तो आप कहोगे 2 तो 2 ही से कट जाता है। आपसे हमने कह दिया भाई 12 बता दो, कहोगे इकाई का अंक हम देखेंगे कट जाएगा। हम कह रहे हैं भैया बता दो कितना, 36, आप कहोगे 6 जो है कट जाता है 2 से। हम कह रहे हैं भाई 54 बता दो, आप कहोगे कट जाता है। क्या कुछ भी है, यानी कुछ हम पूछ रहे हैं। हमने कह दिया भाई आप बता दो ये संख्या बताओ भाई कैसे है, आप कहोगे इकाई का अंक 2 से कट रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। और विषम संख्या की अगर हम बात करते हैं तो जिनका इकाई अंक 2 से विभक्त ना हो, जिनका इकाई का अंक 2 से विभक्त ना हो, उसको हम लोग विषम संख्या बोल रहे होते हैं। यदि भाई 37 को भी 7 तो 2 से कटता ही नहीं है, 7 जो है वो 2 से नहीं कटता है, हम कहेंगे विषम संख्या है। हमने कह दिया 11, अब कहोगे क्या हो जाएगा, 1 नहीं कट रहा है, तो हम कहेंगे विषम संख्या है। हम कहेंगे भैया अब बता दो 25 और 5 2 के पहाड़ा में आता ही नहीं है, इसका मतलब नहीं कटेगा, तो अब कहोगे कि ये भी विषम संख्या है। अब समझ गए होंगे भैया ये, और समझ क्या, मुझे लगता है कि पहले से आता ही होगा आपको। आगे हम लोग जो बात करने वाले थे, हम बात ये करने वाले थे कि जीरो क्या है। जीरो क्या है, जीरो सम संख्या है। जीरो जो है, जीरो सम संख्या है या विषम संख्या है। ये सम संख्या है या विषम संख्या है। जिन बच्चों को पता है एक बार जरा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ कि जीरो सम संख्या है या फिर विषम संख्या है। आपको लिखना है कि सम या विषम, जो भी हो वो आपको बताना है। फिर हाल समझ लेते हैं हम लोग थोड़ा सा कि जीरो एक्चुअल में है क्या, सम संख्या है या फिर क्या है, विषम संख्या है। एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे। देखो ये कुछ गुण होते हैं, प्रॉपर्टी होती है। होगी क्या प्रॉपर्टी होती है, अगर हम ये कहें कि कोई इवन नंबर, एक इवन नंबर है यानी कि सम संख्या है, सम संख्या है, उसमें एक दूसरी इवन नंबर जुड़ जाए यानी कि सम संख्या जुड़ जाए, तो दोनों सम संख्याओं का जो योग है वो हमेशा क्या आता है, हमेशा सम संख्या आता है।
क्या आता है भैया? हमेशा सम संख्या आता है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आप यहाँ पे चेक करो भाई, हमने बोल दिया 4 और एक सम संख्या है 4, हमने कह दिया एक सम संख्या है 6, तो 4 और 6 को अगर हम जोड़ें और हमारे पास बना क्या 10, तो क्या 10 सम संख्या है? आप कहोगे बिल्कुल 10 सम संख्या है। आप कहोगे इकाई अंक कटेगा क्या, जीरो कट जाएगा 2 से? हाँ भैया, जीरो एक ऐसी संख्या है जो सभी से कट जाती है, 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, 18 से कट, यानी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे जीरो नहीं कटती है। जीरो सभी से कट जाती है, लेकिन जीरो से कोई संख्या नहीं कट रही होती है, जीरो सबसे कट जाता है। अभी हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि 0/1 क्या होता है, 1/0 क्या होता है और 0/0 क्या होता है। ये चीजें बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि किसमें क्या होता है। कहेंगे तो एक ही बात है, कहेंगे 0/0 क्या होता है, कहेंगे सन्नाटा होता है। 0/0 क्या होता है, 0/0 सन्नाटा। ऐसा नहीं है, है ना, सन्नाटा नहीं है। आप लोग जरा एक बार कमेंट करके बताओ ये तीनों क्या होती है। आप कहोगे पहले नंबर क्या होता है, दूसरे में क्या होता है, तीसरे में क्या होता है। जरा एक बार कमेंट करके बताना है आपको, देखते हैं कौन कौन बता पाता है। हम पढ़ेंगे, आपका नाम पढ़ेंगे कि भाई जो है, जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा देख रहा है, हम उसका नाम पढ़ेंगे कि इसने क्या बताया है। अगली क्लास में हम लोग उसका नाम ले रहे होंगे, आपको बताना है। आगे हम बात कर रहे हैं, आगे हम क्या बात करने जा रहे हैं, कह रहे भाई अगर कोई इवन नंबर है, कोई सम संख्या है, उसमें विषम संख्या जुड़ जाए, विषम संख्या जुड़ जाए, विषम, तो दोनों का योग हमेशा एक विषम संख्या होता है, एक विषम संख्या होता है। क्या होता है? ऑड नंबर होता है, विषम संख्या होता है। जैसे जैसे हमने कहा एक सम संख्या हमने ले लिया 12, जानते हो 12 सम संख्या है, और विषम संख्या हमने ले लिया 7, तो जरा इनको जोड़ करके बताओ, 12 और 7 कितना हो गया, 19। 19 क्या है? आप कहोगे 19 विषम संख्या है। 19 क्या है? 19 विषम संख्या है। इसका मतलब ये बात भी सही हो गई। अच्छा एक बात ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी बात समझ लेते हैं। तीसरी बात हमारे पास होती है कि विषम यानी कि ऑड, विषम प्लस विषम हमेशा सम होता है। क्या होता है? हमेशा सम होता है। जैसे देख लो, हमने कह दिया एक संख्या विषम हमने ले लिया 5, एक संख्या विषम हमने ले लिया 7, और दोनों को जो हमने जोड़ दिया तो आ गया 12। तो 12 क्या है? आप कहोगे सम संख्या है। 12 क्या है? 12 सम संख्या है। तो आपने क्या जाना कि इवन प्लस इवन मिल करके हमेशा इवन बनता है, इवन प्लस ऑड मिल करके ऑड बनता है, और ऑड प्लस ऑड मिल करके इवन बनता है। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, यहीं पर हम देखते हैं जीरो को पुट करके, देखते हैं किस में ये सर्टिफाइड कर रहा है। जैसे मान लो इवन नंबर हम मान करके रखेंगे, अगर ये सर्टिफाइड कर रहा है कंडीशंस को तो हम कहेंगे इवन नंबर है। ऑड नंबर मान करके रखेंगे तो अगर बाय द वे सर्टिफाइड कर रहा होगा या सेटिस्फाइड हो रहा होगा, तो हम वैल्यू को सेटिस्फाइड कर रहा होगा, तो हम कहेंगे भैया सम संख्या है। हम पहले कह रहे हैं, हम कह रहे हैं जीरो जो है, जीरो क्या है, जीरो सम विषम संख्या है। मैंने विषम मान लिया, एक बार मान लिया विषम, तो विषम की जगह पे हम मान रखें, विषम की जगह पे मान रखें, कह रहे हैं एक सम है, कोई सम संख्या है 4 प्लस विषम हमने जीरो को ले लिया, तो 4 और जीरो मिलकर के कितना बना 4, और 4 तो सम होता है, जबकि इक्वेशन कह रही है कि ऐसी कंडीशन में विषम आना चाहिए।
इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, यानी कि जीरो ऑड नंबर को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तभी तो ऐसा हो रहा है। एक बार अगर हम यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे एक बार चेक करें, एक कोई विषम संख्या हमने ले लिया 7 और एक विषम संख्या हमने 0 ले लिया, तो दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या बन गया, आप कहोगे 7 हो जाएगा। 7 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 जो है, 7 क्या है, 7 क्या क्या सम है, आप कहोगे नहीं सम तो नहीं है, विषम है। इसका मतलब इस यहाँ पे भी क्या कर रहा है, यहाँ पे भी सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो विषम नहीं है, जीरो विषम संख्या नहीं है। अगर विषम होता तो क्या हो जाता, तो सेटिस्फाइड कर जाता। आगे हम लोग अगर कहें कि जीरो सम संख्या है, जीरो क्या है, जीरो एक सम संख्या है, तब देखो जरा क्या सेटिस्फाइड करेगा। हमने कहा भाई 4 और जीरो सेटिस्फाइड, भाई सम संख्या है तो हमने कह दिया जीरो। हमें पता है सम प्लस सम, 4 प्लस 0 मिल करके क्या होता है 4। कहोगे हाँ भाई सम संख्या आती है, सम संख्या है। इसका मतलब यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है कि जीरो सम संख्या है। इस इक्वेशन में कर गया। चलो अगली इक्वेशन में एक बार रख करके देखते हैं, यहाँ पे रख लेंगे। आप कहोगे सम संख्या माना है 0, तो 0 हो गया, प्लस यहाँ पे आप रखोगे कोई भी सम संख्या, हमने कह दिया 13, तो बताओ 0 प्लस 13 मिल करके क्या होता है 13। आप कहोगे 13 विषम संख्या होनी चाहिए, तो कहेंगे हाँ है भी, 13 विषम संख्या होनी चाहिए। सम प्लस विषम मिल करके क्या विषम, तो विषम आ रहा है, इसका मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है। आगे समझ लेते हैं। यहाँ पे, यहाँ तो समझेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे विषम विषम दे रखा है और हमने जीरो को सम माना है, तो यहाँ तो मान रखने की कोई जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जीरो जो है, जब जीरो को हम सम संख्या मान रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि जीरो सम संख्या है। क्या बोलेंगे, जीरो इज अ इवन नंबर, जीरो एक सम संख्या है। अगर किसी को नहीं पता है तो भाई नोट करके रखो कि जीरो क्या है, जीरो एक सम संख्या है। तो हम लोग बात कर रहे थे इंटीजर। इंटीजर दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है निगेटिव। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को पढ़ रहे होंगे, पॉजिटिव इंटीजर को पढ़ रहे होंगे। इसको रफ कर देते हैं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है समझने के लिए तो ले सकते हो। हम बात करने जा रहे हैं क्या, हम बात करने जा रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, मतलब धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक देखते हैं बच्चा, धनात्मक पूर्णांक की हम बात करते हैं। धनात्मक पूर्णांक भी दो टाइप का, कौन कौन सा, अब कौन सा दो टाइप का आ गया समझते हैं। एक तो होता है प्राइम नंबर, एक होता है प्राइम नंबर और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। एक होता है प्राइम नंबर और दूसरा होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर को हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर को हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या।
क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। इंक नहीं है। देखते हैं ये प्राइम नंबर क्या होता है, भाज्य संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ग्रीन कलर तो प्राइम नंबर की बात करते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैविंग only two factors, having only two factors। क्या होता है? जिसके केवल दो गुणज हो, दो गुणनखंड हो, गुणनखंड, दो गुणनखंड हो, जिनके केवल दो गुणनखंड हो। अब कहोगे सर मुझे गुणनखंड नहीं पता क्या होता है, फैक्टर्स नहीं मालूम है क्या होते हैं फैक्टर्स। तो एक तो समझ लो, यह इधर लिख देते हैं भाई कुंचे में आकर के। एक तो होता है फैक्टर और एक होता है मल्टीपल। मल्टीपल जो फैक्टर होता है, फैक्टर को हम लोग बोलते हैं गुणनखंड। गुणनखंड और मल्टीपल को बोल रहे होते हैं गुणज। क्या बोल रहे होते हैं? फैक्टर को बोल रहे होते हैं गुणनखंड और मल्टीपल को बोल रहे होते हैं गुणज। एक सेकंड बस।